भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक महीने के 13वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। 13वें अध्याय की कथा 13वें दिन सुनी जाती है और कार्तिक का महीना बड़ा ही पुण्यकारी महीना माना गया है। इस महीने को साक्षात नारायण का स्वरूप माना जाता है। प्रत्येक दिन कार्तिक के महीने में जल्दी उठकर के स्नान करना चाहिए तथा कार्तिक के महीने में दान पुण्य करना अनंत गुना फलदायी माना जाता है। कार्तिक का महीना चूंकि 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है और इस महीने में जो मनुष्य अपने हाथ से अपने द्वारा अपने नाम गोत्र का उपयोग करके दान करता है, इसमें आप वस्त्र दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, भोजन का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं, गौ दान कर सकते हैं या पीपल के पेड़ का दान कर सकते हैं, तुलसी के वृक्ष का दान कर सकते हैं या शमी वृक्ष का आप दान कर सकते हैं या अन्य कोई भी उपयोगी वस्तु का यदि आप इस महीने में ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करेंगे तो निश्चय ही आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी और आपके जन्म जन्मांतर के सारे पाप दोष पीड़ाएं नष्ट हो जाएगी और आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, वैभव मिलेगा और इस संसार में समस्त सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होने लगेगी। तो अब हम आपको कार्तिक महीने के 13वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। 13वें अध्याय की कथा प्रारंभ करने के पहले गुरुदेव की स्तुति करेंगे तथा भगवान की स्तुति करेंगे। उसके बाद 13वें अध्याय की कथा प्रारंभ करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूर्ख तू राम भज क्यों चाटे जग दूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोक्तिकंकरतले वेणुः करे कंकणं। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। फुल्लेन्दीवर कान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपी नाम्नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसन्धावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय।
भक्तजनों, माताओं, बहनों, आज हम आपको कार्तिक महीने के 13वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कार्तिक कथा को सुनो, सभी सहज मन लाए, 13वां अध्याय लिखूं, श्री प्रभु शरण में आए। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देख करके गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष उठा करके बड़े जोर से टंकार किया और त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के मस्तक काट डाले। यह देख करके जलंधर के क्रोध की सीमा नहीं रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर के बीच में महान संग्राम छिड़ गया। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, रथ और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित होकर के उसने अपनी प्रचंड गदा को उठा करके गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ जी पृथ्वी पर गिर पड़े। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मार दिया। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीधना आरंभ कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पेने बाण बरसाने लगा। इस समय जलंधर ने भगवान को कई पेने बाण मार करके उनके दिव्य धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच करके मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से वह चलायमान न हुआ और मदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रोधित होकर के अग्निमुख त्रिशूल उठा करके भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिव जी के चरणों को स्मरण करके नंदक नामक त्रिशूल उसके त्रिशूल को भेद दिया और जलंधर ने झटपट भगवान की छाती में एक मुष्टिक मारा और उसके उत्तर में भगवान ने भी उसकी छाती पर एक मुष्टिक का प्रहार कर दिया। दोनों जो है घुटने टेक करके बाहों और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान का उसके साथ युद्ध होता रहा। जब तक कुछ श्रमित हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मत दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है। तू इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ है और तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूं। तू जो चाहे जो वर मांग ले, क्योंकि मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं अदेय वस्तु भी आज तुझे प्रदान करूंगा, क्योंकि तेरी युद्ध कला से, तेरे युद्ध के जो पराक्रम है उससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी को सुनकर के जलंधर ने कहा कि हे भाऊ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर खुश हो, तो मुझे यह वरदान दे दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करो। नारद जी कहते हैं कि उसके ऐसे वचन को सुनकर के भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। क्योंकि वो वचन दे चुके थे, इसलिए वचन से मुकरना उनके लिए ठीक नहीं था। इसलिए उन्होंने तथास्तु दे करके उसको वरदान दे दिया। अब भगवान विष्णु तथा समस्त देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर के प्रभु निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना यशवर्ती बना करके त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी रहने लगे। इस प्रकार कार्तिक माह के 13वें अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे जानकी मनोहरं सर्वलोक नायकं श्री शंकरादि सेवितं पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम 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 राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल वे की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने कार्तिक माह की यह कथा का श्रवण किया है। कथा सुनने के बाद आप कार्तिक माह के निमित्त या कथा सुनने के निमित्त दान दक्षिणा स्वरूप धन राशि प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्र दान, गौ दान, अन्न दान या अन्य कोई भी दान यदि आप कार्तिक माह के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।